उस दिन रह गया था, and then probability. Then tomorrow we will do syllogism. Okay. Hello, hello, Shana. यस बच्चे, उस दिन पता क्या, उसके बाद में मेरा शेड्यूल बिजी हुआ। एक्चुअली आपको पता है कि ना, मेरी डॉटर बीच में आ गई थी। थैंक यू। अभी सुला के आई हूँ, पता नहीं कब उठ जाए, इसलिए मुझे जल्दी से काम कर लें आज का। Why all of you joined too late? You know ना, the class is at 3. पता तो होता है सबको कि क्लास 3 o'clock फिक्स है। और आज मैं आपको पहले क्वेश्चंस ही भेज दूं। ओके। Until everyone is joining, let me send you the question. Let me click the pics. Okay. Afterwards, I forget. Lord is always praiseful. Okay, waiting for 1 minute, just more. Just more 1 minute, so that everyone can join. After that, I will be taking my class. I can't wait anymore. Okay. Okay. Just
बच्चे मैं जब ये क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आप देख लेना, ओके। अभी ये क्वेश्चंस होने हैं। वो बोल। चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ, ये हो गया था हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स, हाउ मेनी, spherical bullets. I think today the strength will be less. Only 31 students have joined till now. Don't know why so. Good afternoon, Jyotika. How many spherical bullets can be made out of a how many spherical bullets, कहते कितनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ लेड सिलेंडर। मीन्स हमने स्फेरिकल बुलेट्स बनानी है लेड सिलेंडर से जिसका रेडियस है 28 सेंटीमीटर्स। 820 सेंटीमीटर हाइट है और रेडियस है 6 सेंटीमीटर। और जो बुलेट बन रही है, जो ये बुलेट बन रही है, ये 1.5 सेंटीमीटर इन डायामीटर है। 1.5 सेंटीमीटर डायामीटर है। हमें नंबर ऑफ बुलेट्स निकालनी है। कोई निकाल सकता है? कैन एनीवन फाइंड इट आउट? इससे बुलेट्स बननी है, इससे बुलेट्स बननी है। बच्चे ये फिनिश करके हम प्रोबेबिलिटी पे जाएंगे। This will take only 15 to 20 minutes. Then we will go to probability. And probability is of very less time. Firstly finish this, then we will go to probability. ये आप निकालो पहले क्वेश्चन, फटाफट करो आज का। Do it fast.
Who is saying 704? No, it's not right. Right नहीं है ये. Who is saying 1792? Yes, Palvi. This is right. See now. इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं. पाई आर स्क्वायर एच. पाई 6 into 6 into 28 divided by 4/3. 4/3 pi into 1.5/2, 1.5/2 and 1.5/2. पाई कैंसल आउट. ये आ जाएगा 0.5. ये 2 ये ऊपर ले गए. 2 into 6 into 6 into 28 divided by 5 into 15 into 15. ये ऊपर चला गया 1000. ओके. 2 जा 5 जा 2 जा 5 जा. This is 200. This is 40. This is 8. कैंसल आउट मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1792. समझ लगी. इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम डिवाइड कर देना, वो आ जाएंगी नंबर ऑफ बुलेट्स. आपने वहां पे पूरा डिटेल नहीं, हमने जस्ट फटाफट अपने कैलकुलेशन पोर्शन पे जाके फटाफट कैलकुलेशंस करनी है. टाइम वेस्ट नहीं करना. ओके. लाइक दिस. 28 4 जा. जल्दी से निकालो. ये देखो 28 8 8 8 16 मीन्स 28 16 जा. आपको पता है आपका मेथड. 8 6 जा 48. 8 1 जा 8. 6 2 जा 12. 4 12 8. That will be 14 24. कहीं पे गड़बड़ हो रही है. 8 8 से 64 आना सच. 28 into 64. 8 4 जा 32. 2 नीचे. 3 LCM. 3 कैरी. 4 2 जा 8. 8 6 जा 48. 8 8 16 3 19 5. ऐसे 9 5. 6 2 जा 12. समझ लग गई. नेक्स्ट करें. अ कॉपर स्फेयर ऑफ डायमीटर a copper sphere of diameter. कॉपर का स्फेयर है जिसका डायमीटर है 18 सेंटीमीटर. ओके. is drawn into a diameter of wire. ठीक है. जिसका डायमीटर है 4 मिलीमीटर. 4 मिलीमीटर जिसका डायमीटर है. इसकी हाइट निकालनी है. कैन यू फाइंड इट आउट. ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है. फाइंड कर सकते हो. बच्चे करो, ये क्वेश्चन कर सकते हो ना. वॉल्यूम्स को डिवाइड करना है. वॉल्यूम को H इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल है. V1 इज इक्वल टू V2.
तो उसमें से निकालना है। 243, हु इज दिस? वेरी नाइस। ये देखो, एच इज इक्वल टू वॉल्यूम, इसका क्या आएगा? 4/3 पाई इंटू 9 इसका क्या आ जाएगा? पाई आर स्क्र। आर स्क्र क्या आ जाएगा? 0.2। ठीक है, तो ये पाई पाई कैंसिल हो गए। ठीक है, ये एक इसके साथ कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा? 4 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9। ये 4 कर दे तो ऊपर 100 चला जाएगा। 4 हो गए कैंसिल। ये 24300 सेंटीमीटर। अगर ऐसे मीटर में निकालना है तो ये आ जाएगा 243 मीटर्स। समझ लग गई? नेक्स्ट क्वेश्चन। टू कोन्स है। टू कोन्स आर देयर। टू कोन्स आर देयर। हाइट्स दोनों की 4.1 सेंटीमीटर है। एक की 4.3 सेंटीमीटर है। रेडियस दोनों का 2.1 है। ठीक है, इन दोनों को मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया गया है। उसका डायामीटर निकालो, फाइंड द डायामीटर। ओके, ये आप सारे क्वेश्चन खुद करोगे।
अब क्लियर है? सुमनप्रीत, सॉल्व करो बच्चे। डायमीटर ऑफ स्फीयर निकालना है 6.66। नो 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 नो, पलवी सोडी नो नो। हु इज सेइंग 4.2? कोमल, गरिमा, शिवम, रितेश। चलो और देखते हैं। और भी आंसर्स आने दो अभी। हु इज दिस 4.3? शना, मैं करूं? शैल आई डू इट राइट नाउ? ओके, लिसन। ये देखो मैं कैसे करूंगी। मेरा पता है मुझे वॉल्यूम इसका आएगा पाई बाय 3 पाई आर स्क्वायर। आर विल बी कॉमन, H1 प्लस H2, 1/3 पाई आर। आर कितना है? 2.1 का स्क्वायर, 4.1 प्लस 4/3 is 8.4। Then it will be common to 4/3 pi r cube, पाई कैंसल, ठीक है। 3 कैंसल, इधर अब 4 आ गया, ये 4 इधर आया। 2.1 का स्क्वायर, ये भी 2.1, इधर रह गया आर का क्यूब। ये बन गया आर का क्यूब इज इक्वल टू 2.1 का क्यूब, कट गए। आर इज इक्वल टू 2.1, डी विल बी इक्वल टू 4.2। Isn't it simple?
Isn't it simple to do it like this? मैंने कैलकुलेशंस की ही नहीं। देखो आप मेरे कैलकुलेशंस का मेनली तरीका देखो कि मेथड एक दो ही चलते हैं, लेकिन कैलकुलेशंस कैसे करनी है कि आपका इजी वे से सम हो जाए एक आधे मिनट में ही। देख रहे हो? इट्स ओके, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। ये देख रहे हो? मैं सबसे पूछ रही हूँ, आपने ये देखा कि मैंने कितनी जल्दी किया है? हार्डली इन 20 seconds आई हैव डन द सम। दिस विल बी योर प्रेजेंस ऑफ माइंड ओवर देयर कि आपने इस सम को शुरू कैसे करना है कि ये इजी वे से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योतिका बच्चे, जब तू प्रैक्टिस करेगी ना तो आएंगे। इसमें यही है कि जब हम किसी चीज को मिलाते हैं तो वॉल्यूम बराबर रहता है, तो आपने वॉल्यूम को इक्वेट करना है। ओके, ये प्रैक्टिस से आएंगे बच्चे। इसकी प्रैक्टिस के लिए तो 10th की एनसीईआरटी से एक बार सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का चैप्टर कर ले। 9th 10th की एनसीईआरटी से ये बेसिक कर लोगे तो फिर इजी रहेगा। मैं करवाऊंगी एक बार, थोड़ा सा सिलेबस कवर हो जाए फिर आपको डिटेल में सब कुछ करवाऊंगी। उसके साथ फिर साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की असाइनमेंट भेजा करूंगी। ओके, बस एक बार ये सिलॉजिज्म हो जाए उसके बाद हम डिटेल में करेंगे। ओके, सब कुछ समझ में आएगा। और कोन एंड स्फीयर हैव इक्वल रेडियाई एंड इक्वल वॉल्यूम। कोन है और स्फीयर है जिसका रेडियाई भी इक्वल है और वॉल्यूम भी इक्वल है। मींस वॉल्यूम v1 इज इक्वल टू v2 और रेडियस r1 इज इक्वल टू r2। ठीक है, मींस दोनों का। तो हमने हाइट की और डायमीटर की रेशियो निकालनी है, इसकी हाइट की और इसकी डायमीटर की। मीन हम वॉल्यूम इक्वेट करते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड स्फीयर का क्या आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 3 3 कैंसिल, पाई बाई कैंसिल। अब आर एक के साथ एक कैंसिल। ठीक है, हमने आर बाय एच की रेशियो निकाली, वो हमारे पास आ गई 1/4। अब ये 2 हो जाए, इधर भी 2 हो जाए, तो डी रेशियो एच क्या आ जाएगा 1/2। समझ लगी ये क्वेश्चन? समझ लगी ये सम? नो। देखो बच्चे, ध्यान से देखना, मैं दोबारा से करती हूँ। आई एम डूइंग इट अगेन। ये कौन है? ये एक सफेयर है, इसका भी रेडियस आर है, इसका भी रेडियस आर है, इसका भी वॉल्यूम वी है, इसका भी वॉल्यूम वी है। हमने इसकी हाइट और इसके डायमीटर की रेशियो निकालनी है, एच रेशियो डी। ओके, तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये इसके वॉल्यूम के बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब। ये 3 3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल। अब आर की स्क्वायर
आर पूरा कैंसिल हो जाएगा, इधर एक आर रह जाएगा। हमने आर रेशियो एच निकालनी है, वो आ गई 1:4, लेकिन हमें यहाँ पे चाहिए डायमीटर, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर 2 से इधर करेंगे तो इधर भी 2 से करेंगे, ये क्या आ जाएगा, डी रेशियो एच इज इक्वल टू 1:2। अब लगी समझ विक्टर? और किसी को समझ ना लगी हो? चलें आगे। अब नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का निकालना है, जिसका की रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर। ये तो आप सब निकाल सकते हो। वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। टू 425.5, वेरी गुड। क्या फाइंड करना है बच्चे? वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, तीनों चीजें फाइंड करनी है। वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। नाउ आई एम फाइंडिंग 4/3 पाई आर क्यूब। फाइंड करना है 4/3 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5। 3.5, दिस इज 0.5। सारा सॉल्व करके आ जाएगा 2425.5। 3πr² will be the curved surface area. नहीं, 2πr² will be the curved surface area.
2 into 22 by 7 into 10.5 into 10.5. This will be 2 by 3. Sorry. ये सॉल्व करके आ गया 693. ऐसे हम निकालेंगे 3 पाई आर स्क्वायर. ओके डन. नेक्स्ट क्वेश्चन समझो. हमारे पास एक हेमीस्फेरिकल बाउल है. एक हेमीस्फेरिकल बाउल है जिसका इंटरनल रेडियस है 9 सेंटीमीटर. इसमें भरा हुआ है पानी. ठीक है. हमने इसमें से सिलेंड्रिकल बॉटल्स में पानी भरना है. सिलेंड्रिकल बॉटल्स में पानी भरना है. ठीक है. हमने इसमें से सिलेंड्रिकल बॉटल्स में पानी भरना है जिसका डायामीटर है 3 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर. हमें कितनी बॉटल्स चाहिए? हाउ मेनी बॉटल्स वी नीड? हाउ मेनी बॉटल्स? चलो निकालो. Yes, we need 54 bottles. ये देखो इसका इंटरनल रेडियस है ना. इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब. और इसका क्या आ जाएगा? पाई. दैट इज 22/7. 3/2 इंटू 3/2 इंटू 4. ये कट गया. 9 6 54 बॉटल्स. बच्चे आपने वन स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. ट्राई कि आप वन स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व कर लो. ओके. मैं वन स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूं. Next, last question of this. Then we are going to start with probability.
a cone, a hemisphere. बच्चे कहते हैं एक कोन, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, एक सिलेंडर, ये इक्वल बेसिस में इनकी रेडियस भी सेम है और ये हाइट सेम है, ठीक है ना। इनके वॉल्यूम्स की रेशियो निकालो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। नहीं बच्चे, उसका 54 ही आना था, मैंने सॉल्व किया था। ज्योतिका ध्यान से कैलकुलेशन करी बच्चा। यस, 1:2:3। ये देखो, ये आ जाएगा 1/3 πr²h, ये आ जाएगा 2/3 πr³, ये आ जाएगा πr²h। अब ये सारा कुछ आपस में कट जाएगा, 1/3 2/3 1, सभी को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1:2:3। नेक्स्ट स्टार्ट करें प्रोबेबिलिटी। मूव टू प्रोबेबिलिटी राइट नाउ। हो गया सबका? स्टार्ट करें प्रोबेबिलिटी से। आज थर्सडे के कारण स्ट्रेंथ कम है, कोई मीटिंग चल रही है? तभी आज के दिन स्ट्रेंथ कम होती है, थर्सडे हमेशा स्ट्रेंथ कम जाती है। चलो, हमने फटाफट अब प्रोबेबिलिटी की आउटलाइनिंग ले लेनी है, ताकि जब आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आए तो आप कर सको, क्योंकि संडे आई थिंक सो CAPF है ना, संडे है ना CAPF का एग्जाम, इसलिए मुझे एक बार प्रोबेबिलिटी की आउटलाइनिंग दे दूं।
बच्चे रैंडमली हम अब डाइस, पहले मैं डाइस एक्सप्लेन करूंगी। व्हाट इज अ डाइस? एक होता है सिंगल डाइस थ्रो करना। सिंगल डाइस में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। कोई बात नहीं बच्चे, जितना मर्जी दिमाग खाना, लेकिन समझ लेना हमने कैलेंडर भी कर लिया था ऐसे ही, क्लॉक्स भी कर लिया जो आप लोगों को मुश्किल लगे थे, ऐसे हम प्रोबेबिलिटी भी कर लेंगे। ठीक है, आना चाहिए एंड में समझ बस। मुझे यही है कि आपको आ जाए समझ, और कोई टेंशन नहीं है, जितना मर्जी दिमाग खाना। स्टार्ट करें? चलो, डाइस पता है ना? डाइस के अब ये देखो, ये प्रोबेबिलिटी आउटकम्स बने ना, 1 2 3 4 5 6। विल ट्राई बच्चे, एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि मुझे भी देखना पड़ता है अपना शेड्यूल। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अगर हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर लेने की प्रोबेबिलिटी तो कितनी आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इट्स नॉट 3। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1 या फिर इक्वल टू 1, ये कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होती। ओके, ये चीजें ध्यान रखनी है। अब ये देखो, 2 4 6 is an even number, means 3 times even number. Total number of outcomes are 6. 3 by 6 half means आपका क्या होगा? Number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. That is your probability. Okay, लग गई समझ? Probability of number divided by 3. Probability of number divided by 3. Probability of number divided by 3. Yes, 2 by 6, that is 1 by 3. अब ये तो हो गया सिंगल डाइस का। ठीक है, अब आए डबल डाइस। इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी? इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी बच्चे? जैसे अगर पहले पे 1 आ गया, उसके साथ दूसरे पे 1 भी आ सकता है, फिर 2 भी आ सकता है, 3 भी, सो ऑन अप टू 6। फिर ऐसे 4 भी आ सकता है, ऐसे ही 5। ओके, फिर ऐसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसे ही सारे आ सकते हैं। यस, इट इज 6 इंटू 6, 36 की बन जाएगी सैंपल स्पेस। अब आपने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट, ऑफ गेटिंग अ डबलेट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट मीन्स दोनों सेम नंबर, ये क्या आएंगे? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6. These are doublet.
अब धीरे धीरे ओके ज्योतिका, तो ये क्या आ जाएगा 6/36, डेट इज 1/6। बच्चे यार तो मुझे लगता है प्रोबेबिलिटी की आउटलाइनिंग ही दी जाएगी। अब अगला लिख ली, ऐसे है वो 1 1 1 2 1 3 सो ऑन अप टू 1 4 1 5 1 6, फिर 2 के साथ सेम, फिर 3 के साथ, फिर 4 के साथ ऐसे ही, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ। अब लिख ले तू। ओके, खुश? समझ लग गई? ऐसे के क्वेश्चन आएंगे। अब आए हम कॉइन पे। कॉइन, सिंगल कॉइन हो एक, तो कितने इवेंट्स हो सकते हैं? या हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। हम्म, अगर दो होते, दो कॉइन्स हो, तो क्या सैंपल स्पेस बनेगी? HH, फिर हेड के साथ टेल। अगर अब इस पे टेल आ गया, अगले पे हेड आ जाए, या फिर दोनों पे टेल आ जाए, ये बन जाएगी ना। अगर अब हो थ्री कॉइन्स हो, तीनों पे हेड आ जाए, अब एक पे टेल आ गया, हम्म, फिर सेंटर वाले में टेल आ गया, ये हो गया। या फिर अब तीनों पे टेल टेल टेल, एट इवेंट्स। समझ लगी? ये आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं। और ये मैं कैसे बनाती हूँ, ये देखो, ये हेड हेड है ना, मैं पहले क्या करती हूँ, एक पे टेल लिख लिया, ठीक है, फिर अगले पे टेल लिख लिया, फिर उससे अगले पे लिख लिया, फिर टेल टेल टेल, फिर एक पे हेड लिख लिया, फिर उसके अगले पे हेड लिख लिया, फिर उसके अगले पे। ये बन जाते हैं हमारे इवेंट्स। ओके, समझ लगी ये कैसे सबको? फिर इसके बाद मैं कार्ड्स पे आऊं। लग गई समझ? अब हमारे पास वेल शफल्ड पैक में कार्ड में कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स, 52 कार्ड्स।
जिसमें से 26 होते हैं रेड, 26 होते हैं ब्लैक। समझ लग गई? 26 होते हैं रेड, 26 होते हैं ब्लैक। रेड में कौन कौन से आते हैं? 3। 13 रेड में से कौन से होते हैं? हार्ट, हार्ट एंड डायमंड्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स। ब्लैक कौन कौन से जाते हैं? स्पेड, स्पेड एंड क्लब्स। ये होते हैं, जैसे आप कहते हैं दिल, इट, हुकम, हुकम। और स्पेड कौन सा होता है? क्लब, पान, पान का होता है हुक्म का। जोकर नहीं होता है, जोकर अलग होते हैं। अब 13 में जाते हैं ए 1 2 3 सो ऑन अप टू 10 जे क्यू के, जिसमें से 4 हर एक तरह के होते हैं फेस कार्ड। 4 होते हैं फेस कार्ड। किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक एंड एस, किंग, क्वीन, जैक एंड एस। दिस इज एस। समझ है सबको कार्ड्स की? मैं एक बार पूरी डिटेल अब लैंग्वेज में लिखने लगी हूं। किंग, क्वीन, जैक एंड एस, 4 हर तरह के होते हैं फेस कार्ड्स। 9 होते हैं नंबर कार्ड्स। 4 ईच तरह के होते हैं फेस कार्ड। एस, किंग, क्वीन एंड जैक। ओके, क्लियर? नेक्स्ट चले। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन। एक चीज याद रखनी है आपने, इसमें मैं कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट भी करवाऊंगी, लेकिन थोड़ा रुक के। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट इज 1। मीन्स कोई इवेंट होगा या नहीं होगा इज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ओके, नेक्स्ट। 2 unbiased coins are thrown. 2 unbiased coins are thrown simultaneously. Simultaneously. Find the probability. Find the probability of getting at most head.
एट मोस्ट वन हेड, इस पे टेंशन पे करना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड। बच्चे हमारे पास दो कॉइन्स है, तो मेरे पास ये आगे। अब एट मोस्ट वन हेड मीन्स ज्यादा से ज्यादा एक। एट मोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा। एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक मीन्स एक से कम और एक, दो केसेस लेने हैं। एक से कम और एक से कम ये और एक ये दो हेड वाला केस इसमें नहीं आएगा। तो कितने आ गए? 3/4। समझ लगी ये चीज? जिन्होंने 1/2 आंसर दिया उन्हें समझ लगी। एट मोस्ट का मतलब बच्चे जब किसी क्वेश्चन में एट मोस्ट आ जाए, एट मोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा, मीन्स ज्यादा से ज्यादा एक, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। एट मोस्ट का मतलब उससे कम ले सकते हैं, उससे कम वाले लेने लेकिन उससे ज्यादा वाले नहीं लेने। अब हमारे पास सैंपल स्पेस ये बनती है ना टोटल, मीन्स ज्यादा से ज्यादा एक। इसमें 0 वाला भी आएगा, 1 वाला भी आएगा, 2 वाला नहीं आएगा। ओके, ज्यादा से ज्यादा एक कितने केस बने? 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ केसेस 4। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 3/4। अब लगी समझ? अब लगी समझ? अरे बोलो। टी तो डबल है लेकिन इसमें हेड तो 0 है ना, हेड इज 0 ओवर हेयर, इसलिए हमने लिया। क्योंकि इसमें ज्यादा आगे, इसमें 1 से ज्यादा है, हमने 1 से कम वाले लेने हैं। अब लग गई। अब नेक्स्ट देखो, एक अब आ जाए एट लीस्ट वन हेड। एट लीस्ट वन हेड, नहीं इसमें देखना एट लीस्ट और एट मोस्ट। एट लीस्ट वन हेड, एट लीस्ट वन हेड मीन्स कम से कम एक हेड। एट लीस्ट वन हेड मतलब कम से कम एक हेड। एट लीस्ट का मतलब कम से कम एक, कम से कम एक तो हो, उसके ज्यादा जितने मर्जी हो, ठीक है। कम से कम एक, तो उसमें ये टेल वाला केस नहीं आएगा, सिर्फ ये तीनों आएंगे। कम से कम एक हेड, तो कितने बने? 3/4। समझ लगी? समझ लगी इन चीजों की? विक्टर क्या नहीं समझ लगा बच्चे? बच्चे ये देखो, अब मैं एटलीस्ट और एट मोस्ट यहां पे ऐसे समझाने लगी। एट लीस्ट, एट मोस्ट, क्योंकि ये आपको बहुत जगह पे काम आना है। ये आपको इंग्लिश में इसका मतलब होना चाहिए पता, कम से कम। अब आ गया एटलीस्ट मीन्स कम से कम एक हेड, कम से कम एक हेड।
ये देखो HH, HT, TH, TT। एटलीस्ट मीन्स कम से कम एक हेड। इसमें कम से कम एक हेड मीन्स 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला केस, जिसमें एक भी और एक से ज्यादा भी हो। दिस, इसमें हेड नहीं है तो ये नहीं लेंगे। तो ये आ गया 3/4। एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट 1 हेड मीन ज्यादा से ज्यादा एक हो। कम जितने मर्जी हो लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक हो। ज्यादा से ज्यादा एक हो। अब ये देखो ज्यादा से ज्यादा एक हो मीन दो वाला तो आ ही नहीं सकता। दो वाला नहीं आ सकता ना। ये आ सकता है, ये आ सकता है, जीरो वाला भी आ सकता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने बोला ज्यादा से ज्यादा एक हो तो ये भी आ सकता है। ओके, समझ लगी आकांक्षा, ज्योतिका, विक्टर? ज्योतिका, आकांक्षा, लग गई समझ? और किसी को ना लगी हो अभी भी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे प्रोबेबिलिटी कल का दिन भी चलेगी, क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चंस करवाऊंगी उतनी प्रैक्टिस होगी। और मैं इसमें आपको सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कल करवाऊंगी। ओके, क्योंकि अभी मैं कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले नहीं करवाऊंगी, अभी मैं आपको नॉर्मल करवाऊंगी। हाँ जी, हो धीरे धीरे हो जाएगा। इन ना, हमने दो डाइस फेंके हैं, टू डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 7, ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 7। निकाल सकते हो? ऑफ गेटिंग सम ग्रेटर देन 7। Yes, 15/36।
वेरी गुड। प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 7। बच्चे ये देखो 1 6 इसमें नहीं आ सकता ना, अभी इसमें अपने केसेस खुद सोचने हैं कौन से आएंगे। 1 6 1 वाला कोई केस नहीं आ सकता। 7 अब 2 5 7 होता है। अब हमें ग्रेटर देन 7 लेना में इसमें से आ गया 2 6, ओनली 2 6। देन 3 1 3 2 3 3 3 4 नहीं आ सकता। 3 5 एंड 3 6। 4 3 नहीं आ सकता। 4 4 4 5 एंड 4 6। 5 3 नहीं आ सकता। 5 4 5 5 5 6 and 5 3 2। Then 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 by 36, that is 5 by 12। बच्चे हमें केसेस लेने हैं जिसमें दोनों का सम ग्रेटर देन 7 आए। दे 1 1 1 से लेके 1 6 7 तक सम आया तो नहीं आ सकता उसमें से कोई केस। अब 2 में 2 5 7 होता है, उससे बड़ा 2 6 8, सिर्फ 2 6 आया। अब 3 वाले में आए 3 4 7 होता है, 3 5 और 3 6 आ जाएंगे। 4 3 7 होता है, 4 4 4 5 4 6। 5 2 7 होता है, 5 3 5 4 5 5 5 6। ऐसे हमने 6 वाले लिख लिए सारे। काउंट की कितने केसेस बने? 15। टोटल कितने होते हैं? 36। 15 बाय 36। लग गई समझ? लगी समझ या नहीं? कोई अभी भी जिसे समझ ना लगी हो? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम इक्वल टू 7, सम 7 आई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सम इक्वल टू 7, सम इक्वल टू 7, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? यस 6 बाय 36। जैसे 1 6 2 5 3 4 5 2 4 3 5 2 1 6। That is 6 by 36, 1 by 6। लग गई है सबको समझ? A sum of 9, a sum of 9, 9 आए सम करके। सम ऑफ 9 कैसे? कैसे? 2 6 8 3 4 सम ऑफ 9 3 3 6 6 3 4 5 5 4 4 by 36, that is 1 by 9। What is the probability of getting a total equal to 10? Getting a total equal to 10. 10 I. Yes, 5 5 4 6
and 6 4, that is 3 by 36, 1 by 12. लग रही है सबको समझ? जो कहते थे प्रोबेबिलिटी टफ है। अब हम 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन्स को टॉस किया है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन टेल, एट लीस्ट वन टेल, प्रोबेबिलिटी निकालनी है of getting at least one tail when 3 coins are tossed. 3 coins are tossed. This is last sum for today. Okay. At least one tail. हमारे पास केस मीन सिर्फ हेड 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 वाला नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे 7 by 8। तो एटलीस्ट 2 टेल्स क्या बनेगा? एटलीस्ट 2 टेल्स। देखो एच एच एच, मैं दोबारा से लिख रही हूं आपके सामने, मेरा मेथड ध्यान रखना लिखने का, बहुत हेल्पफुल रहेगा। एट लीस्ट 2 टेल्स मीन्स ये वाले केस, तो ये क्या आ जाएगा 4 by 8, डेट इज 1 by 2। बच्चे अब 2 डाइस थ्रो हुए हैं, 2 डाइस थ्रो हुए हैं, हमने देखना है उनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो है वो इवन नंबर आए, प्रोडक्ट इज इवन नंबर, प्रोडक्ट दोनों की इवन नंबर हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 2 डाइस आर थ्रोन, हमने निकालना है कि उनकी प्रोडक्ट इवन नंबर हो। निकाल सकते हो? नो इट्स नॉट हाफ शिवम, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपने ध्यान से करना, दिस इज योर होमवर्क। प्रोडक्ट इवन नंबर ऑफ फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि जब हम 2 डाइस थ्रो करें हमारा प्रोडक्ट इवन नंबर हो। रितेश वेरी फास्ट, जरा इसकी सैंपल स्पेस बनाइए। समझ लगी? बच्चे जो आप लोग कह रहे थे हमें प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं आती, वो आज ऐसे के क्वेश्चन थोड़े से प्रैक्टिस कर लेना। कल हमने कॉम्बिनेशंस पे जाना है बच्चे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे, तो उसके लिए आपको जरूरत होगी कि आपका बेसिक ये वाला क्लियर हो। इतना जितना मैंने पढ़ाया ना इतना क्लियर रखना, ओके। कल हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पे जाएंगे,
आज फिर सम उसके रिलेटेड ज्यादा हैं तो मैं नहीं करवा सकती कि आपके फ्लाईओवर ना बन जाए। ओके। तो क्योंकि आज पहले वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया भी हुआ, प्रोबेबिलिटी अब कल थोड़ी देर चलेगा, देखती हूँ फिर आगे कौन सा टॉपिक चलता है साथ में, कोई इजी सा। माइट भी मैं स्टैट्स के फॉर्मूलाज डिस्कस कर दूं आपके साथ। ओके। एनीवन वांट टू से समथिंग? किसी ने कुछ कहना है? ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। गब्बू, गॉड ब्लेस यू ऑल।